ऑलराइट, ऑल ऑफ यू, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है ना। तो अब ये क्वेश्चन दिया था आपको बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 10, राइट। द क्वेश्चन सेज इफ sin to the power 4x over 2 plus cos to the power 4x over 3 is equal to 1 over 5, find the value of sin square x. In fact sin square x, tan square x, cos square x सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक ही चीज निकाल लेते हैं तो उसके बाद बाकी चीजें भी निकल ही आएंगी। तो चलिए जी शुरू करें जाए, है ना। तो सबसे पहला साइन स्क्वायर एक्स निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ फोर्थ डिग्री का है, ये भी फोर्थ डिग्री का है और हमें साइन स्क्वायर एक्स निकालना है। तो हम क्या करें, और मैंने आपको बोला भी था इसके अंदर आपको टेंथ का जो पढ़ा है वो लिखेगा। 10th में आपने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, यस, आइडेंटिटीज पढ़ी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी। तो चलिए क्वाड्रेटिक भी लगाते हैं, है ना। तो अब क्वाड्रेटिक लगाने के लिए कहानी क्या फंसती है कि भाई आपको वेरिएबल एक ही होना चाहिए, है ना, तभी आप लगा पाओगे। भाई आपकी क्वाड्रेटिक आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स ही है ना वेरिएबल, वहां पे लगाते हो। यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, साइन और कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि फोर्थ पावर है, पर चलो तो बेसिकली दो हैं तो एक ही बना लिया जाए वेरिएबल। तो व्हाट वी कैन डू इज हम इस cos टू द पावर 4x को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे भाई, इसको देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पावर हो गई 4 नॉर्मल, प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिखता कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, राइट। और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं चेंज कर देता हूं हाथ के हाथ, वो बन गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 5। ये स्टेप क्लियर है आप लोगों को। अब देखो हम एक काम करते हैं, मतलब बार बार साइन स्क्वायर एक्स कौन लिखे, तो हम एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्विक हो जाएंगी। लेट या पुट बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स को ए पुट किया तो यहां से मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां से क्या मिलेगा 1 माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 5। देखो मैंने ए ले लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा आलस कर रहा हूं, मैं कम लिखना चाह रहा हूं। आप वैसे के वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी, ठीक है ना। अब ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट को जरा ओपन कर देते हैं, ठीक है जी। तो और साथ में एक काम करता हूं कि देखो 2 3 5 का जो एलसीएम है वो 30 होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 30 कर देता हूं, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 30 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, क्योंकि ये नीचे अच्छे नहीं लग रहे मेरे को रखे हुए ना 2 और 3, तो ये भी साथ साथ कर रहा हूं एक ही स्टेप में। आई एम श्योर इतना कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। तो ये यहाँ पे बना, क्या बना, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 15a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 और 30, ये तो 10 बनेगा, और 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं मैं, तो 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6, ठीक, राइट। ये बना, यहां से 15a स्क्वायर यहाँ पे है, और देखो एक ए स्क्वायर है और उसके बाहर लिखा हुआ है 10, तो कितना हो गया प्लस 10a स्क्वायर और हो जाएगा, तो ये हो गया 25a स्क्वायर, ठीक, प्लस 10, इसको ब्रैकेट में भेज रहा हूं, और माइनस 20a इज इक्वल टू 6। और सॉल्व करते हैं तो 25a स्क्वायर माइनस 20a, ये 6 इधर आया, बना, ये बन गया 0, ठीक है। 6 को राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो 4 हो गया। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5a माइनस 2 का
होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही हो तो आप लोग इस 5a-2 का होल स्क्वायर को ओपन करके देख लो, ये ऊपर वाला स्टेप ही आएगा। मैंने जल्दी इसलिए कर दिया कि व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है और a-b का होल स्क्वायर आप बनाना चाहते हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू बी प्रिसाइज, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ऑलराइट, ये बना। यहां से अगर राइट हैंड साइड में 0 है, दैट मींस 5a-2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि a इज इक्वल टू हो गया 2/5, और जैसे ही a आया यहां पे लिख देता हूं मैं ऊपर, तो वो इसका मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2/5। और अब मैंने जैसा कि आपको बोला था साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स आपको होमवर्क में दिया था ना। एक्चुअली में आपको मैंने लिखा था कि टेन स्क्वायर एक्स बता रहा है। तो चलिए साइन स्क्वायर एक्स मिल गया आपको। अब आप कॉस स्क्वायर एक्स कैसे दिखाएंगे? तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स है 1 माइनस 2/5, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 3/5। अब आपको टेन स्क्वायर एक्स निकालना है, तो वो बन गया साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स 2/5, कॉस स्क्वायर एक्स 3/5, 5 हो गया कैंसिल, मिल गया आपको 2/3। ये आपका आंसर। I am sure now this is clear to all of you. अब आप देखिए टिपिकल 10th, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा यूज नहीं हुआ जो आपने अभी तक ना देखा हो, ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2009 में, और वो भी बहुत मुश्किल वाले पार्ट्स में पूछा गया, जिसको बोलते हैं मोर वन और मोर देन ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। वन और मोर देन ऑप्शंस करेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है आपको समझा देता हूं मैं, ठीक है। वहां पे वन और मोर देन ऑप्शन करेक्ट में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस के 4 आंसर दिए होते हैं। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम अभी 11th में आए हैं, आपको पता भी नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। तो वन और मोर देन में क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों आंसर भी सही हो, ऐसा हो सकता है कि कोई 2 सही हो, कोई 3 सही हो। तो जितने जितने आप सही लगाते हैं उतने उतने आपको मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है, तो अभी जो करंट स्टेज चल रही है आजकल जो पूछा जा रहा है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर मान लीजिए किसी के 3 ऑप्शन सही हैं, ठीक है, तो आपने अगर 2 सही लगा दिए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर तीनों सही ऑप्शन लगा दिए तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4 मार्क्स। लेकिन अगर आपने 2 सही लगाए और 1 गलत लगा दिया तो आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जेईई एडवांस में, वो बहुत बाद की स्टेज है। पर इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ये था कि आप लोग ये देख सकते हो कि वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको 10th की नॉलेज के बेस पे हो सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं लगा जो कि आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो कंपटीशन कुछ भी नहीं है। आप बोर्ड दें, कंपटीशन दें, कुछ भी दें, आप एनडीए दें, है ना, आप बिट्स दें, कुछ भी आप दे रहे हो तो कॉन्सेप्ट वही रहने हैं, क्वेश्चंस वही रहने हैं, थोड़ा सा लेवल हाई होगा क्योंकि कंपटीशन मींस रिजेक्शन। वहां पे उनको एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर मुश्किल पड़ेगा। देखो कंपटीशन में क्या होगा, इनफैक्ट कई बार ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन एक एक नंबर का आपके बोर्ड के लिए आता है, वैसे 2 क्वेश्चन जोड़े और उठा के एक कंपटीशन का क्वेश्चन बन गया और वहां पे वो सीधे 4 मार्क्स का बन गया।
ठीक है, अब आप खुद ही देखो, यहाँ पे ही देख लो, उसने क्वाड्रेटिक भी पूछ लिया आपसे, उसने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक क्वाड्रेटिक पूछी। कोई हैंकी पैंकी नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं पता हो, सिर्फ और सिर्फ 10th फ्रेशली कमिंग फ्रॉम 10th आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पहली बात। दूसरा, आप डरे नहीं कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये तो बड़ा मुश्किल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, बच्चा इस बात से डरता है कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये तो होगा ही नहीं हमसे, ये बना ही नहीं है हमारे लिए। पर ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन तो आप ही के लेवल को देख के बनाए जाते हैं, उनको भी पता होता है कि आपने कितना पढ़ा है, और बस वो ये चाहते हैं कि किस वे में आपको स्टडी करनी है। सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस देता रहूंगा, बनाता रहूंगा। डरने की तो आपको समझ में ही आ गया हो कि डरने की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, और कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगेन, अब हम 11th की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट टाइनी स्टेप्स टू दी क्लास 11th, राइट? सो मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइन कन्वेंशन। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्लास 10th तक आपने ये पढ़ा है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री में देखा है आपने, ठीक है? 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, इन सबके वैल्यूज भी आपने याद किए हैं, और आपने ये फॉर्मूला भी पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, एंड सो ऑन। ठीक, ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। तो क्योंकि आप फिजिक्स में आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी कि एक और मेजरमेंट ऑफ एंगल है, दैट इज योर रेडियन, है ना? तो पहले एक तो है आपका डिग्री, और दूसरा है रेडियन। ठीक, डिग्री आप देख चुके हैं, रेडियन अभी हम देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको कि रेडियन होता क्या है। ऑलराइट, पहले बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। अच्छा, इस रेडियन को, जब मेजरमेंट को हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। देखो ये सब सिर्फ नाम है, सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि सर्किल की हेल्प से आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, डिग्री और रेडियन के अलावा एक सिस्टम और भी होता है जिसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, पर वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी यूज नहीं होता, तो इसलिए मैं उसकी बात करूंगा नहीं। किसी को बहुत ज्यादा ही शौक है तो भाई किताबें खोल लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसको, पर अननेसेसरी चीजें कॉम्प्लिकेट करने की मेरी आदत नहीं है ना। जो चीज पूछी नहीं जाती, जिसके मैंने बात ही नहीं होती, अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है? वी आर हियर टू डू सम स्मार्ट वर्क, है ना? पीएचडी करने के लिए नहीं बैठे हम लोग यहाँ पे, तो जो चाहिए, जिसकी जरूरत है, उसी की बात करेंगे। तो सर्कुलर सिस्टम रेडियन बोलते हैं, और बाकी डिग्री आपने देखा ही है। अब सबसे पहले देख लेते हैं भाई, अच्छा साइन कन्वेंशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ रेडियन क्या होता है, ठीक है? साइन कन्वेंशन क्या है भाई? जब आप एंगल को मेजर करते हैं तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि भाई आप कैसे एंगल को देखते हैं। ठीक है, अगर आप एंगल जो है, आप बचपन में ऐसे बनाते थे ना, यहां से बनाया और बड़ा बनाना तो और बड़ा बना लिया, फिर इधर को बना लिया, ठीक है ना? तो ये क्या है बेसिकली? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? क्लॉक आपकी कैसे चलती है आपको मालूम है ना? और ये उल्टा चल रहा है, तो बेसिकली जब आप यूं चल रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने एंगल को मेजर किया तो उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और अगर आपने क्लॉकवाइज मेजर किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे एंगल नापने लगूं इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, तब उसमें आप जो है एंगल जो है आपका नेगेटिव बोला जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल की आप किस वे में आप एंगल को मेजर कर रहे हो, किस तरीके से आप घूम के एंगल के पर जा रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसका मतलब आप पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव की बात जा रहे हो तो आप नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हो। ओके जी, डिग्री। अच्छा, डिग्री होता क्या है भाई, आपने करना क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस ले लेनी है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन ली आपने, मान लीजिए एक ये ली और लेट्स से एक ये ले ली। ठीक है, ये आपकी दो परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। तो इन लाइंस के बीच में, जैसे यहां पे है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये आपको मालूम है। तो इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो हर पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक, ये इस पे आप काफी चीजें कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, वैसे भी एग्जाम में कोई नहीं पूछता भाई 1 डिग्री क्या है, बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव एन आइडिया कि क्या है। ठीक है, अच्छा, परपेंडिकुलर जो था ना, ये बहुत पहले से ही पता था लोगों को कि भाई परपेंडिकुलर कोई चीज होती है। ठीक, ये उसको बाद में बताया गया, अच्छा ये 90 डिग्री है तब इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर आपको पहले ही पता था। डिग्री को डिफाइन करने के लिए क्या किया, बस एक दो पर उनको परपेंडिकुलर के बीच के पार्ट को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर इक्वल पार्ट को बोला कि भाई ये जो एंगल बन रहा है ये है आपका 1 डिग्री। अब बात करते हैं मेजरली जो इंपॉर्टेंट है, वो है रेडियन। रेडियन अब आप 11th में आपके पास खूब आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज अ रेडियन, मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये डेफिनेशन लिख दी मैंने रेडियन की। तो 1 C, यानी कि जैसे 1 डिग्री आप पढ़ते थे ऐसे ही इसको पढ़ेंगे 1 रेडियन। सी अगर लिखा है तो डिग्री के लिए आप क्या करते थे, जैसे मान लीजिए 1 उसके ऊपर 0 लगा देते हो, है ना। ऐसे ही अगर रेडियन की बात होगी तो 1 C ऐसे। ठीक, तो 1 C या 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल by an arc of length equal to the radius of the circle। यानी कि अगर मैं एक सर्कल बना लू, चलिए एक सर्कल बना लेते हैं, लेट्स से ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल के कुछ रेडियस है, वो भी बना लेते हैं। तो ये सर्कल की लेट्स से एक रेडियस है। ठीक, और उसको बोल देते हैं भाई सर्कल की जो रेडियस है वो R है, ये इसका सेंटर है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस सर्किल के ऊपर अगर मैं सरकमफ्रेंस में मूव करना शुरू करूं और इस तरीके से मूव करना शुरू, मान लीजिए इस ओ ए पॉइंट है, यहां से मैं यहां तक पहुंच गया और मैंने जो ये है आर लेंथ ही कवर कर ली। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये बी पॉइंट तक पहुंचा मैं, तो अगर मैं अब बी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं ए से, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस आर थी, आर ही लेंथ में की आर्क मैंने बना दी, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ए ओ बी, ये एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, अगर ये बात समझ में आई तो अब एक काम किया जाए, तो चलो फिर बचपन में ले चलते हैं आपको, है ना, और यूनिटरी मेथड पे खेलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई ये सर्किल है, इस सर्किल के अंदर अगर उसकी रेडियस आर है तो उस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे अगर मैं आर डिस्टेंस चलूं तो वो जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा सेंटर पे वो होता है 1 रेडियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, अगर मैं आर लेंथ चल रहा हूं, ठीक है, तो मैं कितना डिग्री कितना रेडियन का एंगल बना रहा हूं, 1 रेडियन। ठीक है, तो अगर मैं 2R लेंथ चलूंगा तो मैं कितने एंगल बनाऊंगा, 2 रेडियन। अगर मैं 3R चलूंगा तो मैं 3 रेडियन बना लूंगा, है ना भाई। ये तो यूनिटरी मेथड है, एक पे
2 पे, 3 पे, 10 पे, किसी पे भी कर सकता हूं मैं। तो 3R अगर मैं चला तो 3C हो गया। तो अगर मैं 2πr चल लूं, ठीक है, तो अगर मैं 2πr चल लूं तो मेरा एंगल कितना होगा? 2πc। होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब अगर ये 2 पाई रेडियन बन गया, ठीक। अच्छा, अच्छा, अब एक चीज और देखो, सर्किल पूरा चल गया भाई। 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर तो पूरा का पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है। वो तो आप बचपन से बताया आपको। तो 2 पाई आर के लिए एंगल है 2 पाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू है 360 डिग्री। अच्छा, आप देखो, बार बार मैं रेडियन का साइन नहीं लगाऊंगा। 2 पाई मतलब जब हम पाई की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब रेडियन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो वही बात है, आलस है ना। तो बार बार कौन रेडियन का साइन लगाएगा? तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये पाई का मतलब कितना हो गया? आधा कर देते हैं भाई, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि पाई/2 का मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है ना। तो पाई का मतलब हो गया पाई 180, और पाई/2 का मतलब 90। और भैया फिर पाई/4 का मतलब क्या हो गया? 45। ठीक है जी। तो बेसिकली आ कैसे रहा है? तो मैं करूं क्या? कोई भी अगर मुझे करना है तो मुझे, अगर कोई भी रेडियन को अगर मुझे चेंज करना है रेडियन टू डिग्री, तो अभी मैं कर क्या रहा हूं? बेसिकली रेडियन को अगर मैं डिग्री से कर रहा हूं तो मैं कर क्या रहा हूं? मान लीजिए पाई है तो मैं 180 बना रहा हूं, यानी कि, और 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो मेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पाई/2 लिखूं तो मैं इसको क्या करूं? 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, पाई/2 है। तो क्या आंसर आ रहा है भाई? पाई से पाई कैंसिल हो गया, 90 डिग्री, यही आ रहा है ना। तो कभी भी आपको रेडियन को डिग्री से में कन्वर्ट करना है तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 180 ओवर पाई से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो धीरे धीरे आदत ही पड़ जाएगी आपको। आज पहली बार सीख रहे हो तो मैं आपको ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा? पाई, आप कोई भी, तो मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं भाई पाई/3 कितना एंगल होगा? पाई/3 रेडियन कितने एंगल के बराबर होगा? तो आप क्या करेंगे? पाई/3 इंटू 180 ओवर पाई। तो ये खत्म हो गया। तो कितना हो गया? 60 डिग्री। तो एक्चुअली में तो आप बस अब मन मन में क्या करना शुरू करोगे बाद में? पाई/3 लिखा है, इंटू 180 करो भाई, ठीक है, आ गया 60 डिग्री। पाई/4 लिखा है, चलो 180 से मल्टीप्लाई करो, पाई तो आपको पता ही कैंसिल करने वाले हो। पर दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर पाई। तो अब अगर उल्टा करना हो तो क्या करोगे? तो उल्टा करना है, यानी कि डिग्री को आपने चेंज करना है रेडियन में। डिग्री से आप अगर रेडियन की तरफ जाना चाह रहे हो तो क्या होगा? तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 180 डिग्री को रेडियन 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? 180 तो पाई ओवर 180, यानी कि पाई रेडियन। फिर मैंने सी लिख दिया आपको याद रखने के लिए, अच्छा है चला, ठीक है। मान लीजिए मैं
30 डिग्री को कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, 30 डिग्री को, तो पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या आएगा रेडियन में आंसर। 30 डिग्री आप क्या करेंगे, 5/180, तो ये गया 6, यानी कि 5/6। तो इस तरीके से आपको याद रखना है और बहुत सारों की प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। कोई भी एंगल सोचो उसको कन्वर्ट करो रेडियन में, कोई भी रेडियन में सोचो उसको कन्वर्ट करो आप एंगल डिग्रीज में, ठीक है। तो इस वे में आप करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी कांस्टेंट फीचर इन योर स्टडीज नाउ। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, मतलब ये आपकी सेकंड हैबिट हो जानी चाहिए कि अच्छा, अरे अच्छा इसको करना है, चलो देख लेते हैं कितना हो गया, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी खोलो, बहुत सारे कन्वर्जन्स दिख जाएंगे आपको करते हुए, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। ओके जी, चलो वापस एक बार 10th की तरफ चलते हैं। क्लास 10th, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। चलो अगले पेज पे चल रहा था, चलो एक काम करते हैं, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल हमने पढ़ा है क्लास 10th में। वहां पे हम क्या करते थे कि भाई आर्क लेंथ निकालते थे, है ना। कितनी डिस्टेंस चला है, मान लीजिए ये बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक। तो वहां पे जब हमें आर्क लेंथ निकालनी होती थी तो ये एंगल होता था थीटा, इसको हम बोलते थे एल, ठीक है। तो अगर हमें एल निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, एल इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपने सबने पढ़ा है क्लास 10th में सर्कल में कि नहीं। तो अब जरा देखो, अगर मुझे इसको रेडियन में ऑपरेट करना हो तो जरा देखो, ये 2 पाई ओवर 360, ठीक है। तो अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि मेरा एंगल अगर रेडियन में हो तो मेरा यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L is equal to R theta, where theta is in रेडियन। बात क्लियर हो गई होगी, आई एम श्योर। तो देखो वही चीज है, 10th का एक्सटेंशन ही है ये, है ना। है तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता ना 10th में आपने पढ़ा हो 11th में गलत हम प्रूव कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो वही चीज है, वही एक्सटेंशन चल रहा है, तो बस एक डिफरेंट वे में चल रहा है ना। तो इसको भी यूज कर सकते हैं हम। और वहां पे एक और फॉर्मूला पढ़ा था, अगर एरिया निकालना तो वो होता था ½ LR। ये भी पढ़ा था आपने एरिया का फॉर्मूला। हाँ पे अब अगर मैं आपको एक और फॉर्मूला लिख के बताऊंगा ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये सब पढ़ा था हमने। थीटा ओवर 360 इंटू πr², ये तो याद होगा एरिया निकालने के लिए ये वाला एंगल यूज, क्योंकि हमें ये इस पार्ट का एरिया निकालना हो तो हम करते थे ये वाला फॉर्मूला। अब बताओ ये याद आया, आपको ये याद है। तो मैं एक काम करता हूं, अब जरा ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाफ इंटू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई इंटू आर। बोलो, ये लिखा वही चीज है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया मैंने। क्या देखो भाई, ये हाफ लिखा तो यहाँ पे 2 लाया, तो इसका ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया। और ये πr² लिखा हुआ है आपके पास, ब्रेक करके लिखा है मैंने बस, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, और ये जो चीज है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, तो अब जरा इसको देखो, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, ये क्या बना, क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, हाफ
एल आर आ गया, यही वाला फॉर्मूला, यही लिखा है मैंने। ये क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle of radius 5 centimeters tending a central angle measuring 15 degrees। चलिए जी बताइए। बहुत सिंपल है, या तो सीधे सीधे टेंथ लगाओ, आपको कोई मतलब नहीं है ना उससे कि भाई 11th का क्वेश्चन है 10th का क्वेश्चन है ना, 10th क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। तो आपका पास सीधा है 11th वाला फंडा लगा लो भाई, L इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे थीटा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये थीटा जो था ये आपका डिग्री में ही था, ये 10th में पढ़ा था आपने, ठीक है। अभी 11th में भी हमने पढ़ा कि अगर आप ऐसे करना चाहते हो आर थीटा, तो वहां पे थीटा होना चाहिए रेडियन में। बात वही है, मैंने कहा था भाई फॉर्मूला वहीं से आया है। तो मेरे को क्या करना है, मैं तो सीधा सीधा यहाँ लगा देता हूँ। तो थीटा हो गया मेरा 15/360 इंटू 2 पाई इंटू 5। आर मेरे को 5 दे रखी है, कर लो भैया कैलकुलेशन। तो क्या आ जाएगा बताओ भैया, कैलकुलेट करके। आई थिंक 5/12 पाई आ जाएगा, देखो कैलकुलेट करके। अगर मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन को 11th के तरीके से करना होता, अगर आप 10th भूल चुके होते तो फिर मैं क्या करता, पहले तो मैं 15 डिग्री को चेंज करता। भैया लो 15 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है। ओ बाबा, तो मैं क्या करूंगा, 15 डिग्री इंटू पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा एंगल आ गया। और फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, एल इज इक्वल टू, अब ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, आर मेरा 5 है और ये हो गया 15 इंटू पाई ओवर 180। आंसर कोई बदल थोड़ी जाएगा, अभी भी वही आएगा भाई। आंसर थोड़ी बदल जाएगा कि 10th में आए तो आंसर कुछ और 11th में आए तो आंसर कुछ, आंसर तो वही आना है। ये क्वेश्चन है, a garden is in the shape of a square of side length 50 meters. If a man runs around the garden in such a manner that his distance from the side of the square is always 1 meter, find the distance he runs in one round। मतलब उसने एक चक्कर लगाया तो कितना डिस्टेंस उसने रन किया होगा। और रन कैसे कर रहा है, स्क्वायर के चारों तरफ रन कर रहा है बाहर की साइड में, और ऐसे रन कर रहा है कि हमेशा उसकी डिस्टेंस जो है स्क्वायर से 1 मीटर ही है, वो चेंज नहीं होती। तो आपको बताना है एक चक्कर में वो कितनी लेंथ जो है रन कर लेगा। सोचिए, फिगर बनाइए, कोशिश करिए। चलिए देखा जाए, ये रहा आपका स्क्वायर गार्डन, ठीक है, और जिसकी की साइड लेंथ है 50। अब जो पर्सन है वो इसके चारों तरफ दौड़ रहा है, किस वे में वो भी देख लेते हैं ना। 1 मीटर, लेट्स से 1 मीटर आउटसाइड, हमेशा उसकी डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर रहती है। कुछ कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए इस साइड पे करे तो ये 1 मीटर है, थोड़ा ज्यादा चौड़ा बन गया पर कोई बात नहीं, एज्यूम कर लो ये 1 मीटर है। बाहर इधर भी 1 मीटर होगा, एक बाहर, और एक यहाँ पे भी 1 मीटर होगा, ठीक है जी, और एक यहाँ पे भी 1 मीटर होगा। ये तो साइड्स में इस तरीके से घूम रहा है वो, ठीक है। अब सवाल ये हुआ कि भाई जब वो इस कॉर्नर के हिसाब से चल रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना हमको। तो अब देखो, अगर हम इसको यहां से एक आर्क बना देते हैं, तो ये जो आर्क होगी इसकी रेडियस क्या होगी, 1 मीटर होगी भाई। तभी तो वो हमेशा वन वन मीटर पे ही रहेगा, अब अदरवाइज तो वो दौड़ ही नहीं पाएगा। बोलो भाई, ये बात क्लियर हो गई ना। तो वो कुछ ऐसे दौड़ रहा होगा, है ना, और यहाँ पे भी ऐसे दौड़ रहा होगा। तो अब मैं एक साइड में आपको दिखा देता हूं करके। तो अब देखो, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ
और बिल्कुल एक ऐसे यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे चारों कॉर्नर पे ये आर्क बनेंगे। अच्छा, आर्क की रेडियस ऑब्वियसली 1 मीटर ही होगी, है ना। तो अब आप देखो ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ, ये तो कितनी है, ये तो 50 होगी ना, है ना। ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर ही है, तो ये भी 50 है, यानी कि ये भी 50 है, ये वाला भी 50 है और ये वाला भी 50 है। अब कहानी कहाँ फंसी, सिर्फ इसके कारण फर्क आ रहा है, ये आर्क के कारण, और ऐसी ऐसी आर्क 4 है, तो मतलब 4 इंटू 1 आर्क लेंथ निकाल देते हैं। अच्छा, इसकी रेडियस है 1 और ये एंगल कितना होगा भाई, इस एंगल को आप देखो तो ये 90 डिग्री होगा, है ना, बन रहा है, तो ये 90 होगा। तो इस आर्क लेंथ का होगी, लगाओ 10th वाला फॉर्मूला, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब थीटा हमारा है 90 इस केस में, और ये आएगा 360, 2 पाई आर हमने कहा भाई 1 मीटर के हिसाब से दौड़ रहा है, और ऐसी ऐसी 4 हैं तो ये 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, ठीक। तो ये कितना हो गया भाई, ये 9 4 360, ये दोनों गए और ये हो गया 1, यानी कि 2 पाई लेंथ है इन चारों की, इसकी 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 और इसकी। तो टोटल लेंथ जो वो दौड़ेगा, टोटल लेंथ ऑफ रन इन 1 राउंड, एक ही चक्कर लगाने की, मैं तो 10 भी दे सकता हूँ ना, मैंने कहा छोड़ो मल्टीप्लाई कितनी करानी है, वो तो कर ही लोगे आप। 1 राउंड कितना हो जाएगा भाई, 50 के तो 4, यानी कि उसका पेरीमीटर ही हो गया अंदर स्क्वायर का, प्लस ये 2 पाई, यानी कि 200 प्लस 2 पाई मीटर्स टोटल वो रन करेगा। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको स्क्वायर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी दे सकता था, या और किसी 4 साइडेड फिगर या 5 साइडेड फिगर कोई भी दे सकता था, और हमेशा ऐसा होगा कि आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है। मतलब आपका आंसर कोई भी साइडेड फिगर हो, शर्त यह है कि वो बाहर घूमना चाहिए, ठीक है। अंदर घूमेगा तो कुछ नहीं होना, उसको भूल जाओ, ठीक है, अंदर घूम ही नहीं पाएगा वो। और उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई 1 मीटर अगर डिस्टेंस चल रहा है, तो अगर 1 मीटर दूर चल रहा है तो आर तो आप चेंज भी कर सकते हो, 1 की जगह 2 भी कर सकता था मैं, लेकिन अगर आप इसमें में अगर सेम क्वेश्चन है और उसमें स्क्वायर की जगह मान लीजिए मैंने ट्राइंगल दे दिया या पेंटागन दे दिया, तो आपका आंसर हमेशा कैसे आएगा, ठीक है। आपका आंसर कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस को देखो, साइड लेंथ इनटू नंबर ऑफ साइड्स प्लस 2 पाई, ये 2 पाई हमेशा ही आ रहा होगा आपके पास, तो ये हमेशा के लिए आपका आंसर फिक्स हो गया। आप देखो, आप अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास फंस जाए, तो आप ना तो फिगर बनाना ना कुछ करना, सीधा सीधा सा है कि आप साइड लेंथ देखना, उसको नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 2 पाई ऐड कर देना, दैट विल बी योर आंसर फॉर ऑलवेज।